Hello guys, welcome back to our channel. Today we are going to start a new concept in your accounts which is regarding to NPO, non-profit organization. तो हम बात करते हैं पहले मीनिंग की। NPO आर स्पोर्ट्स क्लब, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स, वेलफेयर सोसाइटी, ठीक है, हेल्थ क्लब, ब्लड बैंक, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं एनपीओ के। फिर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। देयर ऑब्जेक्टिव टू सर्व इट्स मेंबर एंड पब्लिक। क्या सर्व करना? सर्विसेज। इनका मेन मोटिव ये है कि सर्विसेज प्रोवाइडेड करना अपने पब्लिक को, मेंबर को, ठीक है, या जनरल भी कैन से, ठीक है। तो फिर हम बात करते हैं कि आप पूछोगे मैम एनपीओ है तो प्रॉफिट तो अर्न करती नहीं है, तो कैसे वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चलाती है? तो इसके लिए मेन जो है इनकी इनकम कह सकते हैं हम आती है, जैसे कि मेंबरशिप फीस से, सब्सक्रिप्शन से, डोनेशन से, ग्रांट इन एड। ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे कि एनपीओ ग्रो करती है मार्केट में, ठीक है गाइस। तो अब हम बात करते हैं, आप पूछोगे मैम क्या एनपीओ अपने अकाउंट्स को मेंटेन करती है? बिल्कुल करती है। जैसे आपके प्रॉफिट मेकिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करती है, वो पता करती है कि प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस बिहाफ पे करती है। लेकिन यहाँ पर जो एनपीओ है वो क्या करती है? वो रिजल्ट्स देखती है, द फाइनेंशियल टर्म्स ऑफ देयर एक्टिविटी फॉर पर्टिकुलर पीरियड। वो ये देखती है कि उनके पर्टिकुलर पीरियड में कितना सरप्लस है, कितना डिफिसिट है। ये सभी चीजें चेक करने के लिए वो अपने खुद के अकाउंट्स को प्रिपेयर करती है, जिसे आप एनपीओ के नाम से जानते हैं। तो अब हम इसकी ये वीडियो हम बेसिक रखेंगे, फिर इसके बारे में मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, और फिर गो फर्दर चलेंगे, ठीक है गाइस। तो गाइस अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनपीओ। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सर ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट टू मेक प्रॉफिट। आपको पता है कि इस प्रकार की जो भी कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है, उनका ऑब्जेक्टिव नहीं है कि वो प्रॉफिट को अर्न करे, बट टू प्रोवाइड सर्विसेज टू इट्स मेंबर एंड सोसाइटी इन जनरल। वो चाहते हैं कि जो भी सर्विसेज है वो मेंबर्स में या अपनी सोसाइटी में एक जनरल वे से हो। आपको प्राइवेट जनरल इनका पता होगा ना, पब्लिक या जनरल का मतलब ये है कि सभी के लिए हो। ऐसा ना हो कि पब्लिक भी इसमें इंक्लूड है। आप प्राइवेट यानी कि ये होता है ना कि कुछ मेंबर्स है सिर्फ उन्हीं के लिए है, ऐसे सर्विसेज ये प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो इस तरीके से अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, द मेन सोर्स ऑफ इनकम। इनकी मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? नॉट प्रॉफिट अर्न। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए प्रॉफिट अर्न कैसे करते हैं। जो आपके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अलावा आपके जो प्रॉफिट मेकिंग है, जैसे कि पार्टनरशिप है, आप जान सकते हैं कंपनी है, कंपनी सेक्ट के अंतर्गत जो आती है, जो परचेज करती है या सेल करती है अपने गुड्स और सर्विसेज को, ठीक है, वो आपके प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी, एंटरप्राइज, कुछ भी कह सकते हैं, वो इंक्लूडेड है। लेकिन जब हम बात करते हैं एनपीओ की, तो उनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन, एडमिशन फीस, डोनेशन, ग्रांट इन एड एंड मेंबरशिप फीस। ये आपको बेसिक पता होना चाहिए पहले, फिर इसके बारे में बेसिक डिटेलिंग करेंगे कि सब्सक्रिप्शन क्या होता है, एडमिशन फीस क्या है, डोनेशन क्या है। इन सभी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे गाइस, ठीक है। तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन आर मैनेज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ ए पर्सन इलेक्ट बाय मेंबर फ्रॉम अमंग देमसेल्फ। ऐसा नहीं है कि भी कोई, आप बोल सकते हैं जैसे कि विधानसभा है, ठीक है, उसमें कोई और इलेक्ट करते हैं, फिर उस सांसद में करते हैं, ठीक है, राज्यसभा में। तो इस तरीके से इसमें कोई इस तरीके का प्रोसीजर नहीं है। इसमें एक ग्रुप ऑफ पर्सन होंगे जो चाहते हैं अपने एनपीओ को स्टार्ट करना, उन्हीं में से कोई एक पर्सन को वो सिलेक्ट करेंगे कि हमें ये अपना ऑर्गेनाइजेशन का हेड रखना है, ठीक है, जिसे आप मैनेजिंग कमेटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो एक मैनेजिंग कमेटी है, वो डिसाइडेड करेगी कि कौन अपने जो एनपीओ है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसको आगे चलाएगा, ठीक है, पूरा मेंटेनेंस कौन रखेगा, ये है। फिर प्रिपेयर देयर अकाउंट्स फॉलोइंग सेम अकाउंटिंग ईयर। कुछ प्रिंसिपल्स है, कुछ सिस्टम्स है,
वो सभी के सेम होते हैं, ठीक है। फॉलोड बाय बिजनेस फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो आपकी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो उनके द्वारा अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, जिस तरीके से प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं, वो सभी प्रिंसिपल आपके एनपीओ भी फॉलो करते हैं। तो गाइस यहाँ पर आके आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट होती है, देखिए गाइस। और अगर आप चाहे तो इनको नोट डाउन जरूर रखना कॉपी में, क्योंकि रिवीजन में आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए मैंने जो है शॉर्ट नोट्स बनाए हैं कि आपको ज्यादा समय ना लगे कभी किताब में ढूंढने में, कभी और कहीं। तो एक बेटर वे से हमने जो है सभी प्रोसेस के वे से हमने एनपीओ को नोट किया है, ठीक है। ये आपकी मीनिंग है और फिर आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पर एनपीओ की, विजिबल है, हाँ जी। तो गाइस आप भी मेरे के साथ नोट करिए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। ऐसे मैं अगर आपको नोट्स दिखा दूंगी तो मुझे पता है या तो आप स्क्रीनशॉट लगाएंगे, और दूसरा है फिर आप बाद में वीडियो को फिर पॉज करके फिर लिखेंगे, ठीक है। और कुछ तो ऐसे होंगे जो लिखेंगे ही नहीं, ठीक है गाइस। तो इसीलिए हमने स्टार्ट किया है लिखना। लिखने से आपके जो है माइंड का और हाथ का दोनों का कनेक्शन होगा, और आपको एग्जाम में लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो रिटन प्रैक्टिस नहीं करते और बाद में एग्जाम में उनको इतनी प्रॉब्लम होती है, इतनी प्रॉब्लम होती है कि वो अपने आंसर को फ्रेम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो आसानी से दूर की जा सके, ये प्रैक्टिस से ही होगी, ठीक है गाइस। तो अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। तो इसीलिए मैंने आपसे हर एक वीडियो में बोला है कि राइट डाउन करो, साथ के साथ लिखो, ठीक है। तो इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहला है आपका, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनपीओ, तो पहला प्रिपेयर होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है गाइस। ये एक तरीके का एज अ कैश बुक होता है, ठीक है। अभी इसी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन लिखेंगे। पहला क्या है, ये है समरी ऑफ कैश बुक, पूरी जो भी कैश बुक है उसकी समरी है, ठीक है, जिसमें कैश और बैंक के ट्रांजैक्शन दोनों इंक्लूड होंगे। ये भी लिख लो, नोट डाउन करो, ठीक है गाइस। इसमें इंक्लूडेड है बैंक के और कैश के ट्रांजैक्शन। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। इसमें हम बेसिक बता रहे हैं क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, फिर इन सभी के बारे में प्रॉपर डिटेलिंग भी करेंगे हम कि क्या होती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट क्या होती है, किस तरीके से प्रिपेयर की जाती है, और उनसे रिगार्डिंग क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है गाइस। इसके हेल्प से आप बोल सकते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट के हेल्प से हम एग्जाम में, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे दी जाएगी, फिर आपको बोला जाएगा कि उसके हेल्प से आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी, कुछ एडजस्टमेंट दे दिए जाएंगे। तो इस तरीके से होगा ये, ठीक है। तो विच हेल्प्स टू, वैसे मुश्किल नहीं है, आसान है, प्रिपेयर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हमने, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, इसी के आधार पर हम जो है प्रिपेयर करते हैं, या बोल सकते हैं इसी की मदद से, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं गाइस। तो आपका यहाँ पर है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बेसिकली आपका सिमिलर है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, विजिबल है, बिल्कुल सिमिलर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और एनपीओ जो है
ये भी किसके हेल्प से प्रिपेयर हो सकता है? आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से। ठीक है गाइस। और अब हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, जो है आपका गाइस आप सभी का फेवरेट होगा, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपकी जो है दो तरीके से होती है। दो तरीके से होती है आपकी बैलेंस शीट। पहला है आपका परमानेंस परमानेंस अप्रोच से बैलेंस शीट तैयार होती है। दूसरा है आपका लिक्विडिटी अप्रोच से होती है। ठीक है गाइस। और लिक्विडिटी जो अप्रोच है वो हमारे इंडिया में फिलहाल यूज नहीं की जाती है। बेसिकली क्या की जाती है? परमानेंस। ये मॉडर्न है और ये आपकी ट्रेडिशनल है। तो हम सभी मॉडर्न है भाई, तो ट्रेडिशनल कौन अप्लाई करेगा? ठीक है, तो इसीलिए मॉडर्न के वे में परमानेंस अप्रोच। कुछ इसमें बेसिक डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए। परमानेंस अप्रोच में हम पहले फिक्स्ड जो एसेट्स है आपके या फिक्स्ड नेचर के जो भी टर्म है उसको पहले राइट डाउन करते हैं, देन आप करंट में लिखते हैं। और इसमें पहले क्या होता था? पहले करंट के लिखे जाते थे फिर फिक्स्ड के। ये इनका बेसिक डिफरेंस है। आप यहाँ पर नेचर लिख सकते हैं। ठीक है, ये। और देखो गाइस, ये है आपकी पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की समरी। ठीक है गाइस, नोट डाउन किया होगा आपने। वैसे अकाउंटिंग प्रोसीजर का आपका इतना बताया नहीं गया है बुक में, तो हम बेसिकली आपको प्रॉपर गाइडेंस करने के लिए इसके बारे में बताते हैं। वैसे ये आपको पता होना चाहिए। तो पहला है आपका ओपनिंग बैलेंस शीट। आपने सुना होगा कि इसमें प्रिपेयर करना होता है ओपनिंग बैलेंस शीट। वाई वी शुड यू नीड टू प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो किस लिए किया जाता है? पर्पस क्या है इसका? टू नो द कैपिटल फंड। जो आपका कैपिटल फंड है वो पता होना चाहिए। ठीक है। सेकंड है आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है उसका क्या पर्पस है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, माइंड में निवांत करो, किसके सिमिलर होता है ये? किसके सिमिलर होगा गाइस ये? कैश बुक के। ठीक है, क्योंकि इसमें कैश और बैंक दोनों के ट्रांजैक्शन इंक्लूड होते हैं। आ गया होगा ना माइंड में? तो इसको किस लिए प्रिपेयर किया जाता है? तो क्लोजिंग बैलेंस, जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है कैश का और बैंक का, उसको जानने के लिए जो एनपीओ है वो प्रिपेयर करती है। ऊपर लिख भी दो एनपीओ। कभी कुछ ऐसे आए उनको समझ में नहीं आई मैम क्या करवा रही है। ठीक है, टॉपिक से हटके नहीं जाना है। ठीक है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट, इसके एग्जांपल से समझाऊं किस तरीके से होता है ये? बता ही देते। दो पर्पस हैं भाई। पहला तो ये था मैंने बताया, टू क्लोजिंग बैलेंस, और दूसरा है ओवरड्राफ्ट। कई बार ओवरड्राफ्ट भी लिखा जाता है, ये अनफेवरेबल बैलेंस के बेसिस पे होगा, नेगेटिव बैलेंस। ठीक है गाइस। और ये कैसे निकाला जाता है क्लोजिंग बैलेंस? रिसिप्ट में से पेमेंट को माइनस कर देते हैं और फिर उनका जो डिफरेंसेस होता है उसको टू क्लोजिंग बैलेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है गाइस। और नेगेटिव बैलेंस आए तो आप उसे ओवरड्राफ्ट का नाम देते हैं। ठीक है। और थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये किसके सिमिलर है? किसके? प्रॉफिट एंड लॉस।
जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसी अकाउंट के सिमिलर है, लेकिन इसमें एक बेसिक डिफरेंस क्या है इनकम एंड एक्सपेंडिचर या प्रॉफिट एंड लॉस में, इस सभी के बारे में ब्रीफ में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैं माइंड में रिमाइंड करवाने के लिए बोल रही हूँ कि इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको फॉर्मेट वगैरह सब कुछ याद होगा, अगर नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, और इनके बारे में भी हम पूरा नोट्स अपलोड कर देंगे। ठीक है गाइस, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है उसमें से आपको पता है कि नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकाला जाता है, इसका तो बैलेंस के बारे में पता है, क्लोजिंग का। लेकिन जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बताते हैं तो उनके टर्म में क्या बोला जाता है, तो इसको सरप्लस और डिफिसिट बोलते हैं। ठीक है, बता दिया मैंने। देखो, अगर सरप्लस और डिफिसिट इनकम साइड है तो ये क्रेडिट होगा, और अगर इनकम साइड है तो क्रेडिट, ठीक है, और एक्सपेंडिचर साइड डेबिट। कुछ बच्चे एक मिस्टेक करते हैं एग्जाम में, जैसे कि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोलते हैं तो जब वो फॉर्मेट तैयार करते हैं तो वो क्या करते हैं, डेबिट साइड में इनकम लिख देते हैं और क्रेडिट साइड में एक्सपेंडिचर लिख देते हैं, और वहीं से ही उनका सारा का सारा सॉल्यूशन रॉन्ग हो जाता है। तो बेसिकली हम इसको बोल रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, लेकिन आप अपने माइंड में ये रखना कि पहले डेबिट में हमेशा एक्सपेंडिचर आता है और क्रेडिट में इनकम आती है। इनकम बढ़ती है तो हमसे क्रेडिट में शो करेंगे, और एक्सपेंडिचर होता है तो हमसे डेबिट में शो करेंगे। ये आप अपने माइंड में बिठा लो जितना जल्दी हो सके। ठीक है, एग्जाम में रोंग नहीं होना चाहिए, आपके 10 नंबर फिर गए ये मान के चलना। ठीक है, और 15 नंबर में भी आ सकता है, और इससे रिगार्डिंग 3 या 4 नंबर के में भी पूछा जा सकता है। बिल्कुल आता है, क्योंकि ये ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है, या बोल सकते हैं आप कंपनी है, एनपीओ, जो बाकी सभी आपके चैप्टर में सिलेबस में है, जो प्रॉफिट मेकिंग अर्न करती है, लेकिन एक अकेला ऐसा चैप्टर है, टॉपिक है, जो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए हो, जिसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं। ठीक है गाइस, तो इसीलिए इसके चांसेस ज्यादा है आपके एग्जाम में पूछे जाने के लिए। तो अब हम बात करते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट बताया, अब हम बता रहे हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट, व्हाई यू शुड नीड टू प्रिपेयर। तो इसमें लिखेंगे हम टू नो द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो गाइस, क्लोजिंग बैलेंस शीट इसीलिए प्रिपेयर की जाती है कि जिससे कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। तो अच्छे से समझ में आया होगा आपको ओपनिंग बैलेंस शीट, व्हाई यू शुड नीड टू प्रिपेयर, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या, बेसिक बता रहे हैं अभी हम, इन सभी के बारे में डिटेलिंग करेंगे। ठीक है, आगे कंटिन्यू रखना, आप वीडियो को देखना। ठीक है, और हम सभी चीजों के बारे में बताएंगे आपको, बिल्कुल चिंता लेने की आपको जरूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस शीट आपको पता लग गया कि किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सरप्लस, डिफिसिट, इन सभी चीजों के बारे में आपको मैंने अच्छे से समझा दिया। ठीक है गाइस, तो कीप इट वॉचिंग, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।